हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं डेवलपिंग इन्वेस्टमेंट एक्यूमेन सीरीज। आज हम ये सीखेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस करना कैसे स्टार्ट करा जाए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी के बारे में। एक हम कंपनी के बारे में बात करें, सबसे पहला दिमाग में क्या आता है? कितनी बड़ी कंपनी है। अब वो कंपनी कितनी बड़ी है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? एक कॉमन स्टैंडर्ड है कंपनी का साइज जानने का, कोई भी इंडस्ट्री की हो, मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। मार्केट कैपिटलाइजेशन ये कहता है कि इस कंपनी के जितने शेयर्स हैं, 100% शेयर्स की आज के टाइम पे क्या वैल्यू है। सब कंपनियों के लिए सेम कॉन्सेप्ट है, चाहे कंपनी बैंक में हो, चाहे कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे कंपनी फार्मा में। कोई भी कंपनी है, 100% शेयर्स की आज क्या वैल्यू है। ये ऑब्वियसली ऊपर नीचे होता रहता है। शेयर के प्राइस बढ़ गए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गया, शेयर के प्राइस कम हो गए, मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो गया। होता है, कॉमन तरीका है। बट ग्लोबली ये एक स्टैंडर्ड माना गया है कंपनी के साइज को एस्टिमेट करने के लिए। तो समझते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। ये सबसे सिंपल तरीका है। आप क्या करें, कंपनी के शेयर का प्राइस लें और उस कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे हैं, जो कि कहलाता है आउटस्टैंडिंग शेयर्स। उस कंपनी ने टोटल कितने शेयर्स इशू करे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा। सिंपल तरीका है। अब एग्जांपल से समझते हैं। आपको स्क्रीन पे दो एग्जांपल दिख रहे होंगे, एक एचडीएफसी का और एक एचएएल का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बिल्कुल अलग अलग कंपनी है। एक बैंकिंग की कंपनी, एक फाइटर जेट्स की कंपनी, हेलीकॉप्टर बनाती है, फाइटर जेट्स बनाती, बिल्कुल अलग अलग कंपनी। अब मैं अगर टेक्नोलॉजी वाइज सोचूं, एचएएल तो बहुत बड़ी कंपनी होगी, इतने बड़े बड़े करोड़ों के फाइटर जेट बनाती है। उसके मुकाबले एचडीएफसी 2,000, 5,000, 10,000 के अकाउंट खोलती है। अब हम डेटा को एनालाइज करते हैं। एचडीएफसी ने 550.92 करोड़ शेयर्स इशू करे हैं और एक शेयर की कीमत आज है 1,583 रुपये। अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो नंबर आता है 8.72 लाख करोड़ रुपीस। इसी तरीके से अगर हम एचएएल का डेटा लें, एचएएल का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आता है 34,000 करोड़। एचएएल 34,000 करोड़, एचडीएफसी 8.72 लाख करोड़। ऑलमोस्ट 25 गुना बड़ी है एचडीएफसी एचएएल से। अब हम मार्केट कैप जान के हमें क्या फायदा होता है? मार्केट कैप से मुझे ये क्या आइडिया लगता है कि अगर मैं उस कंपनी का होल सोल मालिक बनना चाहता हूँ, 100% शेयर्स अगर मुझे एक्वायर करने हैं उस कंपनी के, तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, ये मुझे मार्केट कैप से पता चल जाता है। बट एक्चुअली में मार्केट कैप मुझे रियल नंबर नहीं बताता कि मैं अगर उस कंपनी को एक्वायर करूंगा तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा। समझते हैं कैसे, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। मान लेते हैं कि आपने 100% शेयर से कंपनी के खरीद लिए 10,000 रुपये में। अब पता चला आपने उस कंपनी में काम स्टार्ट करा, ये निकल गया है कि इस कंपनी ने तो 50,000 रुपये का उधार कर रखा है किसी से, जिसे डेट कहते हैं। अब 50,000 का उधार और 10,000 आपने अभी दिए हैं, तो आपको तो वो कंपनी एक तरीके से 60,000 रुपये की पड़ी। तो डेट बहुत ज़रूरी है समझना। अगर एक कंपनी के ऊपर कितना डेट है, अगर आप इन्वेस्टर बन रहे हैं एक कंपनी में, तो आपको बहुत ज़रूरी है जानना कि मार्केट कैप के अलावा उस कंपनी ने डेट कितना लिया होगा। डेट के अलावा उस कंपनी के पास कैश कितना है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। आप मान लीजिए वो 10,000 रुपये में जो आपने कंपनी के 100% शेयर्स खरीदे थे, पता चला कि उसने बैंक अकाउंट में उस कंपनी ने 20,000 रुपये जमा करे हुए हैं, जो कि जब वो मालिक छोड़ के गया तो वो कंपनी के पैसे थे, वो 20,000 रुपये बैंक में ही गए। आपने 10,000 रुपये देके तो उसके शेयर्स खरीदे, 20,000 रुपये आपको बैंक में पड़े हुए फ्री में मिल गए। आपको तो एक कंपनी फ्री में मिली और 10,000 रुपये और आपने कमा लिए ऊपर से। ये कॉन्सेप्ट जिसमें हम कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन और डेट और कैश तीनों को कंसिडर करते हैं, उसे कहते हैं एंटरप्राइज वैल्यू। समझते हैं एंटरप्राइज वैल्यू को। बेसिक फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिखेगा। एंटरप्राइज वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस डेट माइनस कैश। अगर एंटरप्राइज वैल्यू मार्केट कैप से ज़्यादा है, ये कंपनी उतनी अच्छी नहीं है। अगर आप एंटरप्राइज वैल्यू को मार्केट कैप से डिवाइड करेंगे, ये रेशो जितना छोटा होगा उतना अच्छी कंपनी है, ये रेशो जितना बड़ा होगा उतनी खराब कंपनी है। समझते हैं एग्जाम्पल से। अब आप एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे एक डेटा है एनबीसीसी का और दूसरा डेटा है पीवीआर का। अगर हम मार्केट कैप देखें एनबीसीसी और पीवीआर का, एनबीसीसी का मार्केट कैप बहुत कम है पीवीआर के मुकाबले। एनबीसीसी 5,800 करोड़ के अराउंड है और
पीवीआर 9,000 करोड़ के अराउंड है। अगर मैं सिर्फ मार्केट कैप कंसिडर करूं तो पीवीआर बहुत बड़ी कंपनी है, बट अब समझते हैं एंटरप्राइज वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट को। आप एनबीसीसी का डेट देखिए 0, वहीं आप पीवीआर का डेट देखिए अप्रोक्सीमेटली 1300 करोड़। एनबीसीसी के पास कोई डेट नहीं है, पीवीआर के पास बहुत ज्यादा डेट है। आप कैश देखिए, एनबीसीसी के पास 1700 करोड़ कैश, पीवीआर के पास 300 करोड़ कैश। एंटरप्राइज वैल्यू एनबीसीसी की आ रही है 4000 करोड़ के अराउंड, और वही एंटरप्राइज वैल्यू पीवीआर की आ रही है 10,000 करोड़ से ऊपर। मैं एंटरप्राइज वैल्यू को मार्केट कैप से डिवाइड करूंगा, एनबीसीसी की वैल्यू आएगी 0.7 के अराउंड, वहीं पीवीआर की वैल्यू आएगी 1.1 के अराउंड। एनबीसीसी पीवीआर से बहुत ज्यादा स्टेबल कंपनी है। तो आज के वीडियो में हमने समझा एक कंपनी का साइज किस तरीके से इंपॉर्टेंट है और कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सी कंपनी कितनी बड़ी है, कौन सी कंपनी साइज वाइज कितनी स्टेबल है। अगले वीडियो में हम कंपनी के स्टॉक प्राइसेस का एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। देखते रहिए डेवलपिंग इन्वेस्टमेंट एक्यूमेन सीरीज। मिलता हूं आपको अगले एपिसोड में। बाय बाय दोस्तों।